जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जॉडिक साइंस में मेरे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत है। कैसे होंगे आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, रखिए अपने आप को, तो सब कुछ अच्छा होता है। तो आज की रीडिंग देखते हैं आपके लिए डिवाइन ने क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है ना? तो जो भी रीडिंग में आएगा वो मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी मैसेजेस होंगे वो मैं आपके साथ क्लियर करूँगी। आज की डेट में जॉडिक साइंस भी बताऊँगी, अल्फ़ाबेट्स भी बताऊँगी एंड नंबर्स भी बताऊँगी जो भी सामने आएंगे। ठीक है, तो बिना देर किए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कार्ड शफल होते हैं तो अपना फोकस कार्ड्स पर रखा कीजिए। जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी एनर्जी पिक कीजिएगा, बाकी किसी और के लिए होती है एंड ही और शी जेंडर दोनों के लिए है। ठीक है, देखते हैं आज मैसेजेस में डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट सिचुएशन है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आने वाले वक्त में मेरे प्यारे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी थॉट्स हैं आपके। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। और जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़, कार्ड शफल्स हो रहे हैं, कार्ड पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं, जो भी प्रश्न आपके अंदर है। ठीक है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनका चेहरा विजुलाइज कीजिए, उनका नाम विजुलाइज कीजिए। जो भी क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 जितने जो भी क्वेश्चंस हैं जैसे भी हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, यूनिवर्स एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन। जो भी जानना चाहते हैं प्लीज़ मैसेज के थ्रू गाइड कीजिए। ओके, देखते हैं डिवाइन ने क्या मैसेजेस कार्ड्स निकालते हैं कहीं से भी। ओके, दिस वन। ओके, कार्ड विजुलाइज हो रहे हैं, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से देख लेती हूँ एक बारी। विजुलाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो अब जो भी मैसेजेस हैं ओके ओके ओके। ठीक है, अभी जो मेरे सामने कार्ड्स निकल कर आए हैं वो कार्ड्स हैं आपके स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आई है। ठीक है, नंबर एयर साइन मुझे मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिखे हैं, जैसे जिमनी, लिब्रा और एक्वेरियस। आपकी राशि या फिर आपके पार्टनर की राशि जिनके बारे में भी आप रीडिंग ले रहे हैं या देख रहे हैं या जानना चाहते हैं, उनकी राशि जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकती है, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, और यहाँ पे जो नाम रिफ्लेक्ट हुए हैं अल्फ़ाबेट्स वो हुए हैं KCHQRTGSD। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो यहाँ रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, नंबर 6 हो सकते हैं, नंबर 8 हो सकता है, नंबर 7 और नंबर 20। ठीक है, तो 6 7 और 8 और 20 की एनर्जी यहाँ पे आई है। आप ये नंबर आपसे रिलेट कर सकते हैं, जो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनके लिए ये नंबर रिलेट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। ठीक है ना? तो अब रीडिंग में मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो एनर्जी आई है 6 ऑफ
स्वॉर्ड्स की, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है ज़्यादातर। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर जो कम्युनिकेट दिख रहा है आपका, इस एनर्जी जो मेरे सामने आई है, अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोग पास्ट में किसी चीज़ से, किसी प्रॉब्लम के साथ आप पहले उसको फेस कर रहे थे, उसको उसके साथ जूझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आने वाला टाइम अब ऐसा है कि आपको उस चीज़ से हीलिंग मिलेगी, आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, रिलीफ बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 वीक्स के अंदर आपको मिल सकता है। आपकी किसी नई चीज़ में आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। अगर मैं लव रिलेशन की बात करूँ तो ये भी रिश्ता आगे ग्रो कर सकता है, यहाँ तक का मुझे साइन क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, और ये मैं कह सकती हूँ कि जैसे आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा तूफान आता है ना, आके वो गुजरा है, जो भी इस टाइम आपकी लाइफ में गुजर चुका है, या फिर अभी आपकी लाइफ में जो उथल पुथल मची हुई है, ठीक है, अप एंड डाउन जो आए हुए हैं आपकी लाइफ में, वो आगे जाके एकदम स्टेबल हो जाएंगे रिश्ते। ठीक है, अगर मैं रिलेशन की ही बात कर रही हूँ फ़िलहाल, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि एकदम से अप एंड डाउन वाली लाइफ के बाद आपकी लाइफ आगे चलकर बड़ी स्टेबल होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिश्तों में एक कम्युनिकेशन सिस्टम, आपको ओपन कम्युनिकेशन ज़रूर रखना है, एक स्टेबिलिटी, ओपन कम्युनिकेशन, और उससे क्या होगा, आपकी आगे हीलिंग होने के चांसेस, आपके रिश्ते में हीलिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, रिश्ता आपका आगे प्रोग्रेस करेगा। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, अगर अगर आप सिंगल हैं तो आपका ये कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आपकी आने वाले टाइम में आपकी हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप हील करना शुरू कर दोगी अपने आप को किसी ना किसी तरीके से। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कई लोगों का रिश्तों में लेकर दिल भी टूटा है, उनको तकलीफ़ भी हुई है। मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि उनका पार्टनर उनको छोड़ कर गया होगा, या उनसे दूर हो गया होगा, किसी कोई भी रीज़न हो सकता है। तो कुछ लोगों का यहाँ दिल भी टूटता है, जिसकी वजह से उनको वो आगे बढ़ने की सिचुएशन में है, वो आगे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, या कर चुके होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो करने की सोच रहे हैं। मुझे इस कार्ड में क्लियरली मैसेज यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, और थोड़ा कुछ मुझे यहाँ नेगेटिविटी वाला स्पॉट भी दिख रहा है, कि कुछ नेगेटिविटी आप लोगों के रिश्ते में, कोई नेगेटिव थॉट्स या कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपके रिलेशन में हुई हैं, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट जोन वाला पार्ट आप लोगों के बीच में आया है। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी अब्यूज़ किया होगा, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब आने वाला सिचुएशन टाइम जो है आपका हीलिंग का है। ठीक है, जो पहले बातचीत आप नहीं करते थे वो आप करेंगे, बेशक अपने पार्टनर से करें, किसी से भी करें। ठीक है, लेकिन करेंगे ज़रूर। ठीक है, और लोगों के साथ भी आप ओपन कम्युनिकेशन अपनी रखेंगे, खुलकर बातचीत करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप करेंगे, ये आने वाला टाइम यहाँ पे क्लियरली मैसेज दे रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 7 ऑफ सॉर्ड्स की, तो कुछ कार्ड्स तो इकट्ठे ही आए हैं। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके साथ ट्रिकी गेम्स बहुत खेली हैं। ठीक है, उनका माइंड ट्रिकी टाइप का रहा होगा, अभी भी होगा, ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, होगा, लेकिन टाइम के साथ चेंज होगा सब कुछ। ठीक है, टाइम अपने आप सब कुछ ठीक कर देता है, वक्त पे छोड़ देना चाहिए कई बार। तो इस चीज़ में क्या है कि आपको चीट किया गया है। ठीक है, आपके साथ ट्रिकी, आपके साथ झूठ भी बोला गया है। यहाँ पे जो इस टाइम ये एनर्जी आई हुई है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। ठीक है, और मेंटल मैनिपुलेट, आपको मेंटली आपको मैनिपुलेट बहुत किया है।
ठीक है ना, आपके पार्टनर है पास्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। और अब रिलेशन में अगर मैं देखूँ इस कार्ड को, तो ठीक है, मैंने कहा ना कि इस रिलेशन में मुझे आपको जैसे किसी, चाहे आपके पार्टनर है चाहे कोई और भी, आपसे बिट्रेल हुआ है, आपसे झूठ बोला गया, आपको चीट किया गया है, ये डेफिनेटली मुझे ये कार्ड यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ पास्ट में हो चुकी हैं, ठीक है। मुझे थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कोई है ऐसी आपके रिलेशन की उसमें ही, जिसने ये ट्रबल शूट आउट किया है, ठीक है। ये ट्रबल, इसने ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उसने आपकी लाइफ में क्रिएट की होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिंगल, अगर आप सिंगल हैं, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो सिंगल हैं, तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट ज़रूर किया जाएगा किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे मैनिपुलेटिव की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है, शो ऑफ हो रही है, ठीक है। कुछ गेम्स आपके साथ खेली जा सकती हैं, या तो अगर जो रिलेशन में है उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि प्ले गेम्स, ठीक है ना, या तो आपके पार्टनर ने खेली है, थर्ड पार्टी ने खेली है, बट खेली ज़रूर गई हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है जो मुझे इस टाइम क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जी मुझे इस कार्ड में निकल कर सामने आई है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उनके बिहेवियर में भी मुझे थोड़ा सा रिस्की टाइप लगा। उनका बिहेवियर में रिस्की इन द फॉर्म ऑफ मे बी पास्ट में उनका बिहेवियर आपके साथ रूड रहा हो, ठीक है ना। एक दुश्मन की तरह से वो आपके साथ बिहेव करते हों, इस तरह की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू देखने को मिल रही हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ठीक है, अब देखिए अभी तक जो भी एनर्जीज आई हैं वो नेगेटिव कार्ड्स निकल कर आए हैं, ठीक है। बट नो डाउट कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मैसेजेस भी डिज़ाइन आपको देंगे, जो मैं कार्ड इन बिटवीन निकालूंगी, जो भी मैसेज होगा वो मैं आपको क्लियर करूँगी। अभी अगर मैं बात करूँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ये देखिए एनर्जी आई है। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपकी पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं ट्रैप्ड फील करवाया है, ठीक है। आप या उनके साथ रह के कई बार तो आप ऐसी फील महसूस करते थे कि जैसे मैं बंध के रह गया हूँ या बंध के रह गई हूँ, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। कई चीज़ों पे आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया हो सकता है, ठीक है। रोक लगाई होगी, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ठीक है। एंड कुछ चीज़ों के लिए आपके जैसे होता है ना, बंदे के हाथ बांध देने, ठीक है ना, कि मतलब टोटली उसको बिल्कुल वो कर दो कि वो मुझ पर ही डिपेंडेबल रहे, वो अपने आप से कोई डिसीज़न ना ले, अपने आप से कोई काम ना करे। इस तरह की एनर्जीज में मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में दिख रही है। कार्ड जो आया है, देखिए मैं खुद नहीं कह रही, जो कार्ड्स आए हैं मैं तो वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। अपने बिहाफ पे मैं कुछ नहीं कर रही। तो इन्हीं चक्करों में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी कभार एंग्जाइटी भी फील होती होगी, आप होपलेस भी खुद को फील करते होंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप किसी पे डिपेंड हो जाओ तो आप खुद को पावरलेस भी फील करोगे, क्योंकि आप खुद डिसीजन मेकर नहीं बन सकते ना कि आप अपने बारे में खुद भी कुछ सोच सको, ठीक है। आप एकदम से साइलेंट, कभी कभार आप साइलेंट जोन में भी चले जाते होंगे कि चुप रहकर ये अच्छा भला है, बोल कर या लड़ाई झगड़ा करके क्या फ़ायदा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं मुझे इस कार्ड में क्लियरली आपके लिए आपके साथ होती हुई दिखाई गई हैं, या दिख रही हैं कि हुई हैं आपके साथ, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ कि आपके पार्टनर का नेगेटिव एटीट्यूड भी आपके साथ रहा होगा, ठीक है। कुछ का तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि उनकी लाइफ इस तरीके की हो चुकी थी कि जैसे होता है ना कि बंदा इंसान होता है डर में, जैसे अंदर फादर टाइम बिंग पैरालिसिस जैसे अटैक होता है, उस तरह का मतलब कहते हैं ना टेरर, उस तरह का माइंड सेट भी लोगों का, कुछ व्यूअर्स का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट नो डाउट जो भी है कुछ के तो मुझे व्यूअर्स के यहाँ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी दिख रहे हैं, कहते हैं ना डिप्रेशन में चले जाना सडनली, या कुछ ऐसा कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ पे फोकस करके रखना, उसी के बारे में सोचते रहना। तो हम फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं, हम नेगेटिव चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और वही नेगेटिव एनर्जीज हमारी टाइम टू टाइम बढ़ती रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में निकल कर आई हैं। अब एक और कार्ड है
जजमेंट का कार्ड। अब इसमें हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन ने क्या मैसेज दिया है, ठीक है। जजमेंट के कार्ड में देखिए पॉजिटिव कार्ड आ गया, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी। इन तीनों एनर्जीज में नेगेटिव इश्यूज़ ही थे, बट पॉजिटिव इश्यूज़ यहाँ जजमेंट के कार्ड में मुझे देखने, मैंने कहा ना कि इतने कार्ड्स में एक पॉजिटिव कार्ड आया ही आया है, तो हमें इन कार्ड्स की नेगेटिव पे फोकस करने के बजाय हमें पॉजिटिव कार्ड को पिक करना। अब इसमें देखते हैं हमारे लिए डिवाइन ने क्या मैसेज दिया है। तो इस कार्ड में डेफिनेटली आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि अपने आप को समझो, ठीक है, सेल्फ लव करो, अपने साथ खुद से प्यार करना सीखो, ठीक है, खुद को अवेक करो, ठीक है ना, अवेकनिंग का कार्ड है ये, तो खुद को अवेक करना सीखो, ठीक है। और जो भी आपके रिन्यूएबल हो जाओ, मतलब जैसे हम आप चीज़ों को रिन्यूएबल करते हैं ना कि जैसे कोई भी पुराना रिसाइकलिंग करना खुद को, ठीक है ना, उस तरीके से आप खुद को करना स्टार्ट करो, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें अगर मैं लव रिलेशन की बात करूँ जजमेंट के कार्ड में, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि काफ़ी हार्श बिहेवियर आपके पार्टनर इन द पास्ट आपके साथ रखा होगा, नो डाउट, क्योंकि बाकी कार्ड्स में भी यही चीज़ आई हुई है। बट अब आपको अवेकनिंग, अगर रिश्ते को बड़े ही सलीके से आपको रखना है तो एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है, सिंपल, ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के साथ। यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए मैसेज यही दिया है, तो डेफिनेटली आपकी इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगे, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल हैं तो पोटेंशियली अपने पार्टनर को जज करना सीखिए, ठीक है ना, ये नहीं है कि मीठा मीठा बन के आपसे बात कर रहा है तो आप हम ही भर दोगे, नहीं, पोटेंशियली अपने पार्टनर्स को जज करना सीखिए, मैं ये चीज़ आपको क्लियरली बता रही हूँ। एंड उसको सेकंड चांस ज़रूर दीजिएगा, बट उसके इम्प्रेशंस पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। मैं यही गाइड करूँगी आपको कि आपको उसके इम्प्रेशंस पे फोकस करना है। सेकंड चांस दीजिए, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, बट इम्प्रेशंस पे गौर ज़रूर फरमाइएगा। मैंने इस चीज़ के लिए यहाँ पे क्लियर बोला है कि पता नहीं कि अगर आपने सेकंड चांस दिया और बाद में फिर वही बैक बाइटिंग वाला काम हो जाए तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए जो भी स्टेटमेंट आपने लेनी है बहुत क्लियर मन से सोच समझ कर लीजिएगा, सिंपल, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन उसके साथ रखिएगा, क्लियर कट, जिसको मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है। जजमेंट के कार्ड्स में मुझे यही डिवाइन ने मैसेज दिया है। एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ यहाँ से, देखते क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले भी मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं जिनकी राशि वृषभ, कन्या या मकर हो सकती है, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स में देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है या भेजा है, ठीक है। डिवाइन ने आपको क्लियर मैसेज दिया है कि गुड न्यूज़ आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मैटर में मिलेगी, ठीक है। वो जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पता होगा, जो भी ऐसी भी सिचुएशन है, ठीक है, बिगनिंग कोई भी करनी है सॉलिड तरीके से करिए, ठीक है, ओपन माइंड से करिए, ठीक है, अपने गोल्स को सेट कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। कोई मैटर सिचुएशन कैसी भी हो, अपने गोल्स को सेट करना सीखिए, प्लान्स डेवलप कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक्सेलेंट रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे ज़रूर। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स में मैं क्लियरली आपको मैसेज दे रही हूँ, आने वाले टाइम में आपके पार्टनर भी आपके साथ लॉयल, फेथफुल रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको ये देखना है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जितने भी कार्ड्स आए हैं उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ भी सामने आए हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल आपको
कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ आपकी इसमें लव रिलेशन में, अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको कहा ना, आपके पार्टनर लॉयल ज़रूर बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, डिवाइन पे भरोसा रखिए। बट आपको भी उनके साथ लॉयलिटी और फेथफुलनेस आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आपके अंदर का जो पैशन है, ठीक है, उसको बरकरार रखिए। एक स्पार्क जो होता है ना, एक इंसान के अंदर एक स्पार्क होता है अलग से, कॉन्फिडेंस वाला स्पार्क, वो आप अपने रिलेशन में रख कर चलिएगा, ठीक है। जो भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं उनको सीरियसली इंडिकेट कीजिएगा, उनको सॉर्ट आउट कीजिएगा, ठीक है। कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके हाथ में आती हैं, कैसी भी आती हैं, अपने काम को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, उसे ग्रैब करना सीखिए, ठीक है। हाथ से जाने मत दीजिए अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। ये मैं क्लियरली डिवाइन ने ये मैसेज दिया है आपको, आपके लिए है जो भी ये देख रहे हैं वीडियो। एंड मेन मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि बार बार आपको यही फोकस आपको करना पड़ेगा, थोड़े से चीज़ों में बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलिए। फेथफुल आप भी रहिए, फेथफुल आपके पार्टनर भी रहेंगे। कोई भी आपके लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो उसे ग्रैब करना सीखिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो भी पैशन है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में एक अलग से स्पार्क आना डन है, ठीक है। तो अब ये थी यहाँ की आज की एनर्जी। आपकी नंबर्स मैंने आपको बता दिए थे, 6, 20, 8 एंड 7, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज तो थी बट पॉजिटिव एनर्जीज भी डिवाइन ने मैसेज में दी हैं। तो मैं बार बार अपने व्यूअर से यही कहती हूँ कि आप प्लीज़ पॉजिटिव साइड को ग्रैब किया कीजिए, नेगेटिव साइड्स को नहीं। और जितनी एनर्जी आज इस वीडियो में आप लोगों से रिलेट हुई है, उतनी ही एनर्जीज़ को आप रेजोनेट कीजिए, बाकी एनर्जीज़ को किसी और के रहने दीजिए, क्योंकि आप ही के जॉडिक सेंस के बहुत सारे लोग होते हैं कि जो चीज़ आपसे टैली नहीं हो रही है वो किसी और के लिए होगी, ये मानकर चलिएगा, क्योंकि एनर्जीज़ एक्सचेंज होती हैं। इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एनर्जीज़ शेयर करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, एनर्जीज़ एक्सचेंज होती है। और कमेंट में थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिखा कीजिएगा, ठीक है। यही थी मेरी आज की रीडिंग। तो जय श्री कृष्ण, बाय बाय।